हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। पिछले कुछ सीरीज से हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। एफडीआई क्या होता है, एफआईआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यानी पूरी इकोनॉमी को समझ रहे हैं जिससे हमें शेयर मार्केट के बारे में, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बारे में बेटर समझ में आए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स, यानी कई चीज़ें हमने देखी हैं। कुछ माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं जो किसी भी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो किस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनका कैसे इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ कंपनीज के एग्जांपल लेके सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले हम समझते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, बिजनेस की जो सराउंडिंग्स होती हैं जो वही बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वो सारे आसपास के फैक्टर जो किसी भी बिजनेस पे और उस बिजनेस के होने पे, उस बिजनेस के काम पे इंपैक्ट डालते हैं, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो विद कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, जिन पे कंपनी का बस चलता है, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपनी के बस से, कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेती है और जिससे किसी बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो गवर्नमेंट के डिसीजन को बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो नॉन कंट्रोलेबल होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा। वहीं सपोज कर लीजिए कंपनी को कैसे लोग अपने यहाँ रखने हैं, कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर बिजनेस खुद कंट्रोल कर सकता है, और उन्हीं को हम कंट्रोलेबल फैक्टर बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो दो तरीके के फैक्टर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको भी हम माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिजनेस के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिस पे बिजनेस कंट्रोल कर सकती है, बिजनेस का हक होता है, जिन पे बिजनेस उनको चेंज कर सकता है, प्लस माइनस कर सकता है, वही सारे फैक्टर इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो कंपनी किन एम्प्लॉइज को रिक्रूट करे, स्किलफुल को करे, या कौन सी स्किल्स चाहिए उनके अकॉर्डिंग रिक्रूट करे, कंपनी का कल्चर क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट के लोगों की स्टाइल क्या है, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, कंपनी के पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ से पैसा और ले सकती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, इन पे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन ये कहलाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम टाटा कंपनी की बात करें, टाटा ग्रुप काफी नोन ग्रुप है, और हम सभी जानते हैं कि नोन क्यों है, ये अपने कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से नोन है, काफी फैसिलिटीज देता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कल्चर है। तो ये क्या है, ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। वहीं कुछ कंपनीज हम सुनते हैं जिनके हम स्टेटमेंट सुनते हैं, जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज नहीं देते हैं, बहुत एट्रोशन है वहां पे, तो वो कंपनी का जो कल्चर होता है बहुत नेगेटिव होता है। तो अब इसको मेंटेन करना, अगर कंपनी का कल्चर होगा तो अच्छे लोग आपकी कंपनीज में आना चाहेंगे, वो आपकी कंपनी से जुड़े रहेंगे और लंबे टाइम तक आपकी कंपनी में काम करेंगे, तो उससे आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने में काफी सक्सेस मिलती है। तो ये हुआ आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे गूगल की बात करें तो जो गूगल है वो फोकस करता है इनोवेशन पे और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे। तो आप देखेंगे इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसी तरीके से लोगों को अपने रिक्रूट करता है, उसी तरीके से R&D पे पैसा खर्च करता है, और जिससे प्रोडक्टिविटी भी निकल के आती है। तो ये सारा हुआ आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। ओवरऑल बात करें तो दोज फैक्टर्स विच आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है विच इज नॉट इन द पावर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, लीगल जो डिसीजन होते हैं, या आप कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज होता है, तो ये सारी जो डिसीजंस हैं इन पर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं, समझना इजी होगा, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो चीजें जो कि हम कह सकते हैं कंपनी के बहुत क्लोज हैं, कंपनी के जो कंपनी डीलिंग कर रही है उससे जो क्लोज फैक्टर्स होते हैं वो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट है, पर ये भी कंट्रोलेबल नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें कस्टमर्स की, कंपटीटर्स की, या हम बात करें सप्लायर्स की, तो सपोज कर लीजिए आपके जो सप्लायर हैं, आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हो, सप्लायर ने अगर कोई रेट बढ़ा दिए तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप रेट नहीं बढ़ा सकते, तो दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। या सपोज कर लीजिए कस्टमर है, वो आपकी कंपनी छोड़ के चला जाता है, वो आपके प्रोडक्ट बाय नहीं करता, तो आप कुछ स्कीम देके उससे ले और तो कर सकते हो, पर जबरदस्ती
ज़बरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदवा सकते, या आपके कंपटीटर्स हैं तो कंपटीटर्स किस तरीके के प्रोडक्ट लिए हैं तो आपको भी अकॉर्डिंगली अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो वो सारे फैक्टर्स जो कंपनीज के क्लोज होते हैं, कंपनी के ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं बट कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, दे आर ऑल कॉल्ड माइक्रो एनवायरमेंट। जैसे अगर हम बात करें मारुति सुजुकी का हमने एग्जाम्पल लिया है कि मारुति सुजुकी के जो सप्लायर्स हैं, मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो सारी जो कार हैं उसका A to Z सारा प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, उसके असेंबल भी करती हैं। तो मान लीजिए टायर वो अपोलो टायर से परचेज कर रही हैं या TVS से परचेज कर रही हैं, जहां से भी परचेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने रेट बढ़ा दिए तो कंपनीज की कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये सारे फैक्टर हुए माइक्रो एनवायरनमेंट। अच्छा, मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सारे फैक्टर जो ब्रॉडर टर्म्स में कंपनी के कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं रहते पर लार्ज स्केल फोर्सेस होते हैं, वो हम बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और उस नई टेक्नोलॉजी की वजह से आपका प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाता है, आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, या मान लीजिए गवर्नमेंट कोई एक्शन ले लेती है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है मान लीजिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको क्लोज करो, तो आपका कंट्रोल नहीं है, आप ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे। तो इसी तरीके के फैक्टर हैं जिनमें आते हैं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, पॉलिटिकल फोर्सेज, कल्चरल फोर्सेज, इकोनॉमिकल फोर्सेज और डेमोग्राफिक फोर्सेज। जैसे अगर मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो वहाँ के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाएगी, आप उसको अपनी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सारे फैक्टर होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते बट कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी होते हैं आपके मैक्रो एनवायरनमेंट। अब कुछ एग्जांपल्स लेके इनको समझने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन एग्जाम्पल्स को आप हमेशा रिकॉल कर सकते हैं और बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो देखिए, अगर कहीं भी किसी कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन जाएगी तो वहाँ के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड कम होगी। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है, हम देखते हैं ऑटोमोबाइल बहुत स्लो हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही बात करें तो आप देखिए बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, एक्साइड, TVS, अपोलो, सबके नंबर्स कम आए हैं, यानी और सबकी जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी गिर गए हैं। तो कभी भी इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो जो सेक्टर्स हैं उनकी डिमांड कम होगी, उनकी सेल्स डिक्लाइन होगी और उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वाइसी वर्सा बात करें, जब इकोनॉमी बहुत ग्रो करती है तो इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत बढ़ती है और कंपनी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल में हम एग्जांपल लेते हैं, एप्पल की बात करें तो एप्पल हमेशा एक ऐसे डेवलप्ड मार्केट को ढूंढता है जहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो सपोर्ट कर सकती है उसके प्रीमियम प्राइसेस को। अब सेकंड बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो देखिए, इंडिया में मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो जब मेक इन इंडिया प्रमोट कर रही है तो बाहर की जो कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, वो इंडिया में आके अगर बिजनेस कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है इन टर्म्स की उनकी टैक्स माफ कर देती है कुछ साल, या उनको यहाँ लेबर सस्ती मिलती है, यानी उनको जमीन दे देते हैं इनिशियल, यानी बहुत सारे तरीके के बेनिफिट देना चाहते हैं। तो अगर मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है तो उन सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा जो बाहर की कंपनीज इंडिया में के प्रोडक्शन करेंगी। वहीं अगर हम बात करें एक रिवर्स वाला एग्जांपल, तो देखिए कभी कभी फाइट होती है कंट्रीज के बीच में तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर अभी हम देख रहे हैं, हमने पिछले देखा था रशिया की फाइट चली थी, ठीक है, या फिर अभी हमने इजराइल और ईरान की फाइट देख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल बहुत बढ़ रहा है। तो जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कंपनीज क्रूड को ऐसे रॉ मटेरियल यूज करती हैं, जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेंट कंपनीज, बर्गर पेंट्स, एशियन पेंट्स, या हम बात करें अपोलो टायर्स, TVS टायर, तो जो भी रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं क्रूड ऑयल को, उनको प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत इंपैक्ट आएगा। तो जो फाइट हो रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते पर आपकी कंपनी पे उसका इंपैक्ट आएगा। लीगल फैक्टर्स की बात करें तो देखिए, जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, कार्बन फ्रेंडली नहीं है, तो उन कंपनीज पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत कंट्रोल लगा रही है, तो उनको डाइवर्सिफाई होना पड़ रहा है या चेंज करना पड़ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ रहा है। तो जैसे कंपनी है वेदांता, कोल इंडिया, NTPC, या जो कंपनीज है आप देखो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि इन्हें मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो विजन है वो ये है कि हम कार्बन फ्री कंट्री बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनको भी चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो अभी हमने लास्ट जब बिजनेस एनवायरनमेंट का वीडियो डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे पेटीएम कंपनी है, गूगल पे है, फोन पे है, या ओला है,
या ऊबर है, तो अमेजन है, ये ऐसी कंपनीज हैं जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ कंट्रीज में तो इन कंपनीज के बिजनेसेस भी काफ़ी ग्रो हुए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल अपडेट होता है वैसे वैसे जो कंपनी उससे रिलेटेड होती हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, और वाइसी वर्सा जो कंपनी उन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को एडप्ट नहीं करती तो अकॉर्डिंगली उनकी स्लो डाउन जाती है। कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो आज के टाइम में अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि एवरेस्ट कंपनी के जो मसाले हैं या एमडीएच हैं इनमें बहुत केमिकल्स वगैरह पाए गए थे। तो आज के टाइम में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें पतंजलि कंपनीज को या आयुर्वेदिक कंपनी है, ऑर्गेनिक फूड है, इनकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो कल्चरल फैक्टर भी इम्पैक्ट डालते हैं आपकी कंपनीज पे। अच्छा, अगर हम बात करें ओवरऑल समरी की तो हमने ये समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे फैक्टर जो किसी भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। एक्सटर्नल में दो चीज़ें आती हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स। वहीं मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडर टर्म्स में होते हैं, वो चीज़ें जो आपकी कंपनीज पे इम्पैक्ट डालती तो हैं बट जरूरी नहीं है डायरेक्टली एकदम डालें, लॉन्ग टर्म में जरूर इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क, कल्चरल। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू।